हरिओम हरिओम हरिओम। आज सुबह हम करीब 11:15 बजे तक इधर थे। फिर सुरेश ने 12:30 बजे सत्संग शुरू किया। अब सोच रहे हैं कि आज बहुत दूर दूर से बड़े बड़े संत आएंगे। 4 बजे संत समागम होगा। और बड़े बड़े प्रसिद्ध संत आएंगे, बहुत सारे संत, उनके लिए मंच बनेगा और कई चैनल वाले भी आएंगे। वन न्यूज और लेमन न्यूज पर तो लाइव हो रहा है क्या? अभी हो रहा है, अभी शुरू। चलो, तो भगवान कृष्ण का जन्म क्यों होता है, प्रागट्य क्यों होता है और जन्म किस प्रकार के होते हैं, ये पहले कई बार सुनाया है। लेकिन हर समय हजारों हजारों नए साधक होते हैं और लाखों करोड़ों लाइव देखने वाले 167 देशों में, 200 देशों में अपना कुछ चैनल बताते हैं, अपना वेबसाइट के द्वारा भी जाता है। इसीलिए फिर वो बात पहले वाली होती है। सूरज बहुत पुराने हैं लेकिन रोज नए लगते हैं। चंदा बहुत पुराना है लेकिन नित्य आह्लाद देता है। तो हमारे अंदर 2 शक्ति है, एक मनन शक्ति और एक मति शक्ति। मनन शक्ति के विकास भावनाओं को करता है, रसमय जीवन देता है, और मति शक्ति वो ज्ञान में मदद देता है। आज सुबह जैसे बताया था कि आप अगर यंत्र और इंद्रियों से परमात्मा को खोजोगे तो जड़वादी हो जाओगे, श्रद्धा से परमात्मा को खोजोगे तो परोक्षवादी हो जाओगे। भगवान कहीं है, कहीं कभी मिलेंगे। अगर बुद्धि से भगवान को खोजोगे तो चुप हो जाओगे, खोजते खोजते शून्यवादी हो जाओगे। और परमात्मा अपने में ढूंढा तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। परमात्मा क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। इसलिए परमात्मा का भागवत में वर्णन आता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद है। सत्य उसको बोलते जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। चिद उसको बोलते हैं जो बुद्धि के पीछे ज्ञान देता है, और आनंद उसको बोलते हैं जिसकी एक तरंग से आप सुखी हो जाते हैं। तो ये भगवान के सत्य चित्त आनंद स्वभाव से आपके जीवन में मरने के बाद भी अस्तित्व की पुष्टि होती है। चिद स्वभाव से आपकी बुद्धि में कई नए नए विचार और ज्ञान आते हैं, और आनंद स्वभाव से कई प्रकार के आपके जीवन में सुख आते। ये किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सत्य चित्त आनंद। सत्य माना मरने के बाद भी आपकी सत्ता रहती है। मुर्दा भी अपने मुर्दे को भी अपन देखते मरने के बाद, तो मरने के बाद भी रहते तो हमारी मृत्यु नहीं होती। तो अब एक हंसने की बात कह रहे, एक बार राधा जी रूठ गई। कृष्ण मनावे, माने ही नहीं। कृष्ण इधर उधर की तरकीब लगावे लेकिन उसको असर ही नहीं हुए। कृष्ण ने मन में सोचा, राधा तो और नहीं मानेगी, वसूली कर लिया। कृष्ण ने एक दूसरा रूप बनाया, भंवरे का। भूम 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 मारे चक्र राधा के कान के तक। राधा जी डरी और जाकर श्री कृष्ण को लपट गई। क्यों आई? मुझे डर लगता है।
तो ऐसे ही श्री कृष्ण के दो रूप हैं, एक सच्चिदानंद हृदय की धारा, माने ही नहीं अंदर बैठने में, अपने तरफ आवे ही नहीं, रूठी रहे, पता ही नहीं कृष्ण का। तो कृष्ण ने दूसरा रूप ये जगत का भंवरा बना दिया। जहाँ जाओ कहीं राग काटता है, कहीं द्वेष काटता है, कहीं काम काटता है, कहीं क्रोध काटता है, कहीं लोभ काटता है। अंतर्मुख होता है, चिपकता है भगवान को। संसार में दुख न हो, प्रतिकूलता न हो, तो ये कृष्ण को चिपते ही नहीं। राधा मना वृत्ति, धारा, उल्टा तो राधा को तो धारा। तो इस धारा को अपनी ओर खींचने के लिए संसार की लीला है। श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी पद स्वीकार करते हैं। ये लीला है उनकी, ये सत्य लीला है गीता की। उपदेश देते ये चित्त लीला है। और फिर सफलता देके आनंद देते हैं, सच्चिदानंद की लीला है। बिना गंदगी के, बिना दुख के, संसार का सुख, बिना जड़ता के, संसार की चेतना के बिना, झूठ मिलाए बिना, जो सुख है वो सच्चिदानंद का सुख सच्चा है, और जो संसार की गंदगी मिला के सुख मिलता है वो भंवरे जैसा सुख है। ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें सब शुद्ध ही हो। गंदगी भरी है शरीर में, लेकिन उसमें आसक्ति करके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फलाना फलाना, आप देखो तो गंदगी सब जगह मिलेगी। नाक में भी गंदगी, मुंह में भी गंदगी, आंखों में भी गंदगी, पेट में भी गंदगी, डबल सिंगल की गंदगी, मन में भी गंदगी कपट की। यहाँ है मेरे पति देव, मेरी पत्नी, जन्म जन्म तेरा साथ रहे, तो गंदगी तो साथ रहेगी, फिर भी मजा आता है। तो गंदगी मिलाकर जो मजा आता है उसको बोलते हैं संसारी सुख। सरकता जाए, कमजोर करता जाए और नाश की तरफ ले जाए, इसको बोलते संसारी सुख, भंवरे का। और मिला है, बिना झूठ मिला है, बिना मृत्यु मिला है, जो सुख मिलता है उसको बोलते हैं तत्व ज्ञान सुख। तो साधक भले भोले भाले देखते हैं, लेकिन ज्यादा नफा अगर धरती पे कोई करता है तो आत्मज्ञानी गुरु के शिष्यों को भयंकर फायदा होता है। खरबोपति को वो फायदा नहीं हो सकता। खरबोपति को खरबों का खरबोपति हो, वो फायदा नहीं होगा। खर्ब संभाल संभाल के टेंशन में मरेगा, लेकिन वो सुख नहीं मिलेगा जो साधक को हरि ओम